क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है हमें? टेन इन्वर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक आपका है फंक्शन। दिस इज पार्ट आर एल एच एस एंड दिस इज आर एच एस, बट कंडीशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 1/√2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स अगेन इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन में उन्होंने हिंट क्या दे के रखी है कि पुट करना है x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे तो आपको हिंट दे के रखी, बट एग्ज़ाम में आपको हिंट नहीं देंगे। क्लियर? एग्ज़ाम में आपको हिंट नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। आप चाहो तो 1 प्लस कॉस थीटा भी पुटअप कर सकते हो, तो अपन इसका हाफ एंगल लगा लेंगे। क्लियर? तो देखिए जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, इट मीन्स कि एक्स की प्लेस पे आपको कॉस के ही फॉर्मेट में कुछ रखना होगा, राइट? तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे आप चाहो तो कॉस थीटा भी पुटअप कर सकते हैं, मतलब एक्स की प्लेस पे चाहो तो कॉस थीटा भी पुटअप कर सकते हैं, या एक्स की प्लेस पे कॉस 2 थीटा भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बट आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी। क्लियर? नाउ एल एच एस लेंगे तो पूरा फंक्शन अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा टेन इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। पूरा फंक्शन लिख दिया एज इट इज़ हमने। क्लियर? नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पे अब हम क्या पुटअप करेंगे, कॉस 2 थीटा, राइट? तो देखिए ये टेन इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा है इन ब्रैकेट, राइट? यहाँ लिखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एक्स की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, कॉस 2 थीटा। क्लियर? अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगेन डिनोमिनेटर में टर्म है अगेन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इट मीन्स कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमने पुटअप कर दिया प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अगेन हमने क्या करा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे पुटअप कर दिया। क्लियर? मतलब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने क्या पुटअप कर दिया, कॉस 2 थीटा। क्लियर? अब हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, राइट? तो कॉस 2 थीटा के आपके पास कितने फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे, राइट? तो कॉस 2 थीटा के आपके पास अगर 4 फॉर्मूले थे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे, एक कॉस के फॉर्मेट में और एक कॉस, इट मीन्स प्लस के फॉर्मेट में और एक माइनस के फॉर्मेट में, राइट? साइन और कॉस के फॉर्मेट में। क्लियर? अब देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कब ये यूज़ करना है और कब ये यूज़ करना है। तो देखिए हमारे पास सम में क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जब -1 यहाँ पर आएगा, -1 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। इट मीन्स फॉर्मेट क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है वहाँ हम पुटअप करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब हमने अगर साइन वाला फॉर्मूला लिया तो देखिए ये 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट साइड, तो काय का हो जाएगा, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, एंड द प्लस टर्म कॉस 2 थीटा राइट साइड जाएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्लियर? तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये क्लियर होता है कि जहाँ जहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा है वहाँ हम पुटअप करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जिस प्लेस पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है उस प्लेस पे हम पुटअप करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए हमने टेन इनवर्स एज इट इज़ लिखा,
यहाँ अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा था, उसकी प्लेस पे हमने रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर था अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसकी प्लेस पे अब हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में यहाँ क्या था, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन एज इट इज, फिर था अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इट मीन्स कि अब हम यहाँ क्या पुटअप करेंगे, अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमने चारों रूट में वैल्यू पुटअप कर दी। क्लियर। अब सभी में आपको दिख रहा है √2 √2 √2 √2। क्लियर। तो न्यूमरेटर पार्ट में से भी क्या कॉमन आ जाएगा, √2, या फिर हम लिख सकते, देखिए tan इनवर्स हमने एज इट इज लिखा है, ये √2 हमने सेपरेट लिख दिया, और कॉस स्क्वायर का क्या बाहर आ गया, कॉस थीटा एज इट इज माइनस √2 हमने एज इट इज लिखा है, राइट। और साइन स्क्वायर का क्या बाहर आ गया, रूट में से सिर्फ साइन थीटा। न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट। नाउ द डिनोमिनेटर टर्म, अगेन √2 एज इट इज लिखा, रूट में से जो कॉस स्क्वायर थीटा था वो बाहर आ गया, तो क्या बन गया, कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे √2 हमने एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर में से साइन बाहर आ गया, तो क्या हो गया, साइन थीटा। डिनोमिनेटर भी कंप्लीट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले ले, तो ऊपर से √2 कॉमन आ जाएगा, टर्म ब्रैकेट में बचेगी, डिनोमिनेटर में से √2 कॉमन आ जाएगा, टर्म ब्रैकेट में बचेगी। इट मीन्स √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स हमने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में से √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगेन डिनोमिनेटर में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, √2, तो आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। इट मीन्स रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड द डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब लास्ट ईयर टिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में जब भी यहाँ इस तरीके का फॉर्म रहता था कॉस साइन में, तो हम होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करते थे, कॉस से। वहाँ पे 11 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके के फॉर्मेट में रहता था, तो हम उसी कॉस से डिवाइड करते थे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। नाउ क्लियर। तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर। तो ये tan इनवर्स हमारा एज इट इज़ है, राइट। देखिए यहाँ हमने करा कॉस बाय कॉस, राइट, यहाँ हो जाएगा साइन बाय कॉस, दिस इज कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर। अगेन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया, मतलब हर एक टर्म को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा से। क्लियर। अब देखिए ये tan इनवर्स हमने एज इट इज लिखा, क्लियर। कॉस बाय कॉस कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1, तो 1 आ गया। यहाँ है साइन बाय कॉस थीटा, इट मीन्स कितना हो जाएगा, tan थीटा। अगेन यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, इट मीन्स अगेन 1, और वापस से यहाँ प्लस साइन एज इट इज और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब क्या हो गया, tan थीटा। क्लियर। मतलब इसमें कंप्लीट कर दिया। अब जब ये फॉर्मेट बनता था तो मुझे ये बताइए कि 1 कब होता था हमारे पास, tan 45 डिग्री पे वैल्यू कब होती है, tan 45, और पाई में अगर हम देखें तो tan कब होता है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। क्लियर। π/4, राइट, मतलब tan 45 को हम लिख सकते हैं tan π/4। तो देखिए हमने इस सम को कैसे करेंगे, ये tan इनवर्स हमने एज इट इज लिखा, राइट। ऊपर एज इट इज क्या था, 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइड में था 1 प्लस tan थीटा। तो देखिए ये 1 एज इट इज, यहाँ पे मैंने इसके साथ इंटू 1 करा तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है, जो टर्म है वो एज इट इज़ ही रहती है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। और मैंने अभी बताया कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, राइट। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है हम वहाँ क्या रख देंगे, tan 45, इट मीन्स tan π/4। क्लियर। अब ये tan इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा है, राइट। अब आपके पास ये वाला जो 1 है इसकी प्लेस पे मैंने रख दिया tan 45, इट मीन्स tan π/4। क्लियर। माइनस tan थीटा हमारा एज इट इज़ है, ये वाला जो 1 है इसको 1 ही रहने दिया, इसकी प्लेस पे हमने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है अभी देखते हैं, क्यों नहीं रखा। प्लस साइन एज इट इज़, और जो मल्टीप्लाई करा था 1 से
उसकी प्लेस पे हमने रख दिया 10 पाई/4 एंड इनटू में था tan थीटा। क्लियर। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 10x माइनस 10y का 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y, ये फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूले में इस पोजीशन पे क्या है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, वैल्यू पुटअप नहीं करी, 1 को 1 ही रहने दिया ताकि हम इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर सके, राइट। तो अब x की पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है, पाई/4, मतलब रिप्लेस बाय x बाय पाई/4, मतलब x की पोजीशन पे क्या दिख रहा है, पाई/4 एंड द पोजीशन ऑफ y इज इक्वल्स टू थीटा। इट मीन्स y की पोजीशन किसके इक्वल दिख रही है, थीटा। मतलब फॉर्मूला अगर आपका 10x माइनस वाई है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 10 इनवर्स तो आपका एज इट इज ही रहेगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा 10x माइनस वाई, इट मीन्स 10 पाई/4 माइनस थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्या हो गई, कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि पाई/4 माइनस थीटा आ गया। क्लियर। अब ये है 10 इनवर्स और ये है 10, आपस में क्या हो गया, कैंसिल, लेकिन ऐसे कैंसिल करके आपको दिखाना नहीं है। आप समझना कि 10 इनवर्स और 10 आपस में वैल्यू कितनी हो गई, 1। मतलब फाइनली आपके पास क्या बचा, पाई/4 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखिए हमने क्या पुटअप करा था, एक्स की प्लेस पे cos 2 थीटा, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपका आंसर है क्या, नहीं। इट मीन्स थीटा की प्लेस पे हमें क्या चाहिए, एक्स के फॉर्मेट में, इसीलिए हमने जहाँ पुटअप करा x इक्वल्स टू 2 थीटा, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा आंसर आया है वो आंसर हम वहाँ पुटअप कर देंगे। तो देखिए x की प्लेस पे cos 2 थीटा हमने पुटअप करा है। cos जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x किसके इक्वल, 2 थीटा। तो मुझे 2 थीटा की वैल्यू चाहिए या थीटा की चाहिए, तो यहाँ पे अभी 2 काई में मल्टीप्लाई में, इधर आया तो काई में हो जाएगा, डिवाइड में। इसलिए ये क्या बन गया, 1/2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। क्लियर। मतलब यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ गई, थीटा की। इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो गिवन था x के फॉर्मेट में गिवन था, तो हमें आंसर भी किसके फॉर्मेट में चाहिए, x के। इसलिए जब हमारा फंक्शन का आंसर इस तरीके का आया तब उसमें हम क्या करेंगे, थीटा की प्लेस पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसलिए यहाँ से हमने क्या करा, थीटा की वैल्यू निकाली और ये थीटा की वैल्यू अब हम हमारा जो आंसर आया है हम उसमें पुटअप करेंगे, राइट। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, 10 इनवर्स इन ब्रैकेट √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास, पाई/4 माइनस थीटा, राइट। तो देखिए ये वाला जो पाई/4 है वो एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, एंड द थीटा की प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या रख देंगे, 1/2 cos इनवर्स एक्स, और यही क्या है आपके लिए RHS। इट मीन्स हम क्या लेके चले थे, LHS, और हमारा क्या आ गया, RHS, हैंस प्रूव। थैंक यू।